आज मैं तुम्हारा परिचय प्रकृति के वैभव से कराने वाला हूँ कि इस प्रकृति में बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए अद्भुत है। मैंने पहले ही कहा है कि माता गायत्री के संकेत से, माता गायत्री के मार्गदर्शन से मैंने पहले ही बताया कि अनंत ब्रह्मांड में जहाँ तक ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का गुंजायमान है, वहां तक ब्रह्म का स्वरूप व्याप्त है। आंख खोलकर जब तुम देखते हो तो तुम ब्रह्म का दर्शन करते हो। इसीलिए मैं तो ब्रह्मदर्शी हूं ही, मेरे जितने परम शिष्य हैं सब ब्रह्मदर्शी हैं। और जब यह ब्रह्म का स्वरूप है, अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है, तो इसमें सब कुछ अलौकिक है, लेकिन कुछ तो परम अलौकिक होगा। आओ प्रकृति में जो परम अलौकिक है आज उसकी बात करते हैं, जो तुम्हारे लिए बड़े काम का है, बड़े काम का। ऐसे जब हम आंखों से देखते हैं तो ये जो सूरज दिखता है ना, इस सूरज के प्रकाश से ही हमें बोध प्राप्त होता है। और यह सूरज ही वनस्पतियों में तपता है, वृक्षों में फल फूल प्रकट करता है, और उन्हीं का सेवन करके हम शरीरधारी मजबूत शरीर वाले बन जाते हैं। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबसे पहले तो परमात्मा सूर्य को प्रणाम करो नित्य, और उनसे पोषित इन वनौषधियों के विषय में जानो। तुलसी का पौधा परम पवित्र होता है। माता तुलसी में पवित्रता का गुण होने के साथ साथ वनौषधियों का बहुत विशिष्ट गुण पाया जाता है। तुलसी का इतना अद्भुत प्रयोग मैं बताऊं कि जिनको पितृ दोष लगा होता है, उनको तुलसी का कोई गांठ माले की तरह पहना दो। रोज व्यक्ति यदि नित्य खाना खाने से पहले 2 पत्र तुलसी का ओम राम रामाय नमः मंत्र करके सेवन करके तब भोजन करे, अर्थात सबसे पहले तुलसी का भोग लगा ले, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कभी रोग जल्दी पैदा नहीं होता। घर में शादी विवाह न हो रहा है, बच्चे बच्चियां कुंवारी पड़ी हो, अगर तुलसी की पूजा करो तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। रोज सुबह उठकर यदि ईशान कोण में तुलसी लगी हुई हो और जाके प्रणाम कर लो तो घर में धन समृद्धि भरी रहती है। तुलसी की मंजरी को यदि भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाकर उनसे कुछ भी मांगा जाए तो सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तुलसी का पत्र यदि परमात्मा नारायण के मस्तक पे चढ़ा दिया जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए यदि अपनी इच्छा प्रकट की जाए तो वह इच्छा जरूर पूरी होती है। तो घर में सबसे ज्यादा अद्भुत तो तुलसी है जो तुम्हारे सन्निकट है। यह तुलसी परम वैभव प्रदान करने वाली है। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि जो तुलसी का जड़ है ना, अगर किसी को धातु की विकार है, किसी को स्वप्न दोष हो रहा है, किसी को रात को भयानक स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, वो केवल तुलसी की जड़ अपने पास रख ले, उसकी आधे से ज्यादा समस्या निर्मूल हो जाए, आधे से ज्यादा समस्या तुरंत निर्मूल हो जाए। तो ये तुलसी का अपना अद्भुत अलौकिक गुण है जो तुम्हारे सबसे सन्निकट है। और मैं बताऊं, इस संसार में जो तिक्त हैं, कटु हैं, कसाय हैं, उन पर ज्यादातर सूर्य और मंगल का अधिकार माना जाता है। तो इस तरह से जो आपके घरों के इर्द गिर्द पौधा पाया जाता है उसमें नीम विशिष्ट है। और नीम के पौधे की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं कैसे प्रकट होती है? नीम का वैसे तो कोई औषधिक उपयोग तो उसमें बहुत अधिक है। ज्योतिष और तंत्र विद्या में नीम का उपयोग 2 जगहों पे बहुत विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट। एक, अगर आप नीम को जल दें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप बहुत गरीबी में हैं, शत्रुओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आपके शरीर में विस्फोटक व्याधियां हो रही है, जैसे ट्यूमर हो रहा है, फोड़े फुंसियां हो रही हैं, माने ऐसा
ये जो ब्लड विस्फोट जितने भी हैं, इन पर माता शीतला का अधिकार होता है। और ये रक्त की अशुद्धि से बीमारी पैदा होती है। और ये जो नीम का पौधा होता है, इसको जीभ पे रखो, देखो कटु और तिक्त होता है। इस पे सूर्य और मंगल का साझा अधिकार होता है इस वृक्ष पर। तो अगर हम इस वृक्ष को केवल जल दें, केवल जल देने मात्र से मैंने देखा कि व्यक्ति को आसानी से पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और पैतृक संपदा अगर किसी को नहीं मिल रही है तो वह भी बिल्कुल सरलता से प्राप्त हो जाती है। हमने बहुतेरे लोगों को, जब वे परेशान आते हैं कि घर में लड़ाई है, झगड़ा है, वाद विवाद है, शत्रु बढ़ गए हैं, तो मैं उनको उपाय में यही बताता हूं कि घर के पास नीम का पेड़ है। तो यदि उन्होंने कहा हाँ गुरुजी है, तो मैं कहता हूँ रोज जल दो उसे। और इसका इतना चमत्कारिक प्रभाव रहा कि बहुतेरे आके कहते हैं कि गुरुजी नीम के पेड़ में जल देने से, मैं बताऊं, ट्यूमर, ब्लड, फोड़े फुंसियां, शरीर के विसर्प रोग, अपरस, सोरियासिस, सफेद दाग, क्योंकि नीम के पेड़ में जल देने से ऊपरी बाधाएं भी शांत हो जाती। तो ब्लड विस्फोट जन्य, जिसमें पीऊ बहता हो, जिसमें रक्त विसर्प जैसी स्थिति हो, ऐसी समस्त व्याधियां जो है नीम को जल देने से सहज में शांत हो जाती। माता शीतला तो प्रसन्न होती है, नीम में अपना अलौकिक गुण होता। और दूसरा, नीम का सबसे बड़ा उपयोग है कि अगर आप अपने घर में नीम के पत्तों का धुआं दें, आपको मैंने सभी को बताया कि जब कभी भी आप विषम परिस्थिति में हो, जैसे मान लो आप गरीबी में हो, तो गरीबी में आप 3 प्रयोग कर सकते हो। एक ज्ञान यज्ञ के मार्ग से, दूसरा पितृयज्ञ के मार्ग से, तीसरे देव यज्ञ के मार्ग से। अब ज्ञान यज्ञ का मार्ग तो ये है कि आप अपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से परमात्मा के साम्राज्य को बड़ा करने का प्रयास करें। अब परमात्मा का साम्राज्य सत्य में है, न्याय में है, धर्म में है। परमात्मा का साम्राज्य विराट होता है जब आप कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय में शक्ति है। मैंने महसूस किया, मैं ढोलक बजा के कहता हूं कि ये परमात्मा ने दिया जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बन गया, ये परमात्मा ने दिया जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर बन गया, ये परमात्मा ने दिया जो केशव महादेव भगवान का मंदिर बन गया। और ये परमात्मा की प्रतिभा है जो मैं जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हूं। किसने समर्थन किया? किस महामंडलेश्वर ने कहा मुझसे कि मैं जगत गुरु हूं? किस शंकराचार्य ने कहा मैं कि जगत गुरु हूं? लेकिन कल्लू तेली का लड़का कह दिया, मैं जगत गुरु बन गया। और आज मल्लू बनवारी से, सभा शंकर पाड़े से, केवला शंकर मठाधीश से, किसी से भी आप पूछ लीजिए, सबको, सबकी गवाही तैयार है कि केशव महाराज जगत गुरु। ये कृपा जो है ये प्रकृति से ही प्राप्त हो जाती है। जब आप प्रकृति के प्रति भाव प्रकट करेंगे, प्रकृति तो परमात्मा स्वरूप में व्याप्त है। तो मैं आपको अलौकिक बता रहा हूं कि ये देखो नीम के पेड़ में कितना अलौकिक। नीम का बिनौला और नीम के पत्ते यदि गाय के गोबर के साथ सान के उसके कंडे केवल घर में सुलगा दिए जाएं, तो ये अक्षर मच्छर भाग जाते हैं, निशाचर भाग जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे यदि मच्छर भाग रहे हैं तो इसका मतलब घर में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी सब भाग रहे हैं। हमारे बजरंग बली जी का एक मंत्र था, उसके लिए वृक्ष आयुर्वेद में और क्या कहते हैं, वृक्ष आयुर्वेद ज्योतिष में एक, देखिए मैं बताऊं, आयुर्वेद की शाखा है जिसमें कि ज्योतिष और आयुर्वेद को मिलाकर उसका अध्ययन किया जाता है। उसका नाम हमें नहीं पता। विद्या अध्ययन मैंने बहुत किया तो उस समय, अब धीरे धीरे चीजें छूट जाती हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट वर्णन है कि अगर गाय के गोबर को, निबौले को और नीम के पत्ते को मिलाकर उपले बना लिया जाए और वह उपली को अपने घर में थोड़ा सा कपूर इत्यादि से जला के रख दिया जाए, तो घर में जितनी बुरी शक्तियां होती हैं
वे सब के सब पलायित हो जाती है, सब की सब हट जाती है। और उसमें एक मंत्र भी बताया गया था कि ओम नमो अंजनाय महाबलाय पराक्रमाय अस्मद साकिनी नासकुरकुर उषा साक प्रज्वलाय स्वाहा। ये जलाने का मंत्र है और ऐसी विशिष्टता है कि यह जब जलता है तो सब जल जाते हैं उसी में बाधाएं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये नीम की शक्ति है, प्रेत भगाने की शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति नीम में होती कि प्रेत भाग जाते। और इस संसार में कितने ऐसे हैं, कोई अभी पंडित बाबू शिल्पी मिश्रा ले लीजिए, ये जो और भी तमाम मनोज यादव, ये सिंगर नितेश पांडे, इन सब के यहाँ कहीं न कहीं बरम होगा, कहीं न कहीं भूत होगा, कहीं परिवार में पटीदार में कोई ऐसा जरूर होगा जो अकाल मृत्यु का शिकार हुआ होगा, उसकी प्रेतात्माएं लोगों को पीड़ित कर रही होंगी। तो कितना सरल सा प्रयोग है जो आपके इर्द गिर्द है। आज मैं उन्हीं पर प्रकाश डाल रहा हूं कि आपके आसपास जो चीजें हैं उनमें कितनी अद्भुत और अलौकिक है। नीम का बिनौला, नीम का पत्ती, गाय का गोबर, तीनों को मिला के उपले बना लो, कभी कभार जला दिया करो। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें इतना अलौकिक है। अब मैं बताऊं, ये जो विज्ञान वाले लोग हैं, ये कहते हैं गाय के गोबर को जलाने से, धुआं करने से प्रदूषण होता है। और मैं नित्य शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में 7 बजे बैठ जाता हूँ, 10 बजे तक हवन करता हूँ। मेरा कोई अगर जजमान है तो उसके लिए करता हूँ, अगर कोई नहीं है तो अपने लिए करता हूँ। और ये प्रक्रिया आज 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। आप हमारे मस्तक को देखो, आंखों को देखो, चेहरे को देखो, आपको लगता है कि कहीं सांस प्रश्वास में कुछ कमी है, बल्कि पहले ज्यादा हुआ करता था। तो गाय के गोबर में तो ऐसी औषधि है कि वो फेफड़े को साफ कर दे। और ये जो नीम के पत्ते हैं, अगर ये धुआं से भी शरीर में चले जाएं तो भी फायदा करते। आपको खूब याद होगा, अगर आप गांव गिराव के होंगे तो पहले जो भैंस वैंस बीमार हो जाती थी, गैया बीमार हो जाती थी, तो आप लोग अजवाइन का धुआं देते थे। और आज भी जब आपको शीत इत्यादि का प्रकोप हो जाता है तो अजवाइन का धुआं देते हो। तो अजवाइन में धुएं से अगर प्रदूषण होता तो आप स्वस्थ होते। और आप देखो, थोड़ा सा आपको शीत लगता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, आप अजवाइन का धुआं ले लेते हो तो गर्मी महसूस होने लगती है, शीत चला जाता है, सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप क्या इनकी प्राकृतिक शक्तियों को महसूस नहीं करते? और मैं बताऊं, मेरे तो आश्चर्य होगा कि अगर मुझे हवन का धूम्र न मिले अगर 1-2 दिन, और मैं उस माहौल में न बैठूं, तो ऐसा लगता था शरीर खाली, अंदर से कोई राक्षस घुस गया जो शरीर में बिल्कुल कमजोरी पैदा कर दिया। एक बल पैदा होता है जब मंत्र बोल के ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः स्वाहा कहते हैं, तो उससे एक बल मिलता है। जब ओम श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा कहते हैं, देखो संसार में कोई बैरी मेरा टिक पाया। जब ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारी कार्य सिद्धि कुरकुर स्वाहा, यह मंत्र इतना विशिष्ट है कि 3 प्रकार के गोल, काली मिर्च, काला सरसों, पीला सरसों, तीनों को इकट्ठा करके यदि इससे यह मंत्र किया जाए, हवन किया जाए, तो बाधाएं ऐसा भागती हैं। ये व्यापार बंदिश को खोलने का मंत्र है। पहले आज इतना बड़ा जो समाज खड़ा हुआ, आज तो मैं किसी के घर नहीं जाता, लेकिन ये समाज खड़ा क्यों हुआ? कभी सोचो। ये समाज इसलिए खड़ा हुआ कि जिसके दरवाजे पर मैं चला गया, जिसके घर में मैंने जाकर हवन इत्यादि कर दिया, जिनके घर में जाकर मैंने मंत्र बोल दिया, उनकी समृद्धि इतनी बढ़ी कि वे सब के सब हमारे परम शिष्य हो गए। बाद में कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, कोई सदस्य हो गया, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, कोई विधायक एमपी हुआ, और उन्हीं लोगों ने पैसा दिया, कोई 50,000 दिया, कोई 25,000 दिया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा औरा ऐसा है कि लोग देते हैं और देने का भाव प्रकट नहीं होता उनमें, उन्हें लगता है कि गुरुजी ले लें। इस तरह से आप देखो समृद्धि मिली। मैं न तो किसी राजनेता के पास गया और न तो मैं किसी राजनेता का कभी समर्थन किया। मैं तो ऐसे भी भ्रष्टाचारियों की बहुत निंदा करता हूं। इसके बावजूद ये समाज क्यों खड़ा हुआ? इससे साफ पता चलता है कि मंत्रों में शक्ति है, प्रकृति में शक्ति है, परमात्मा तत्व में शक्ति है, और मैं सत्य के सूत्रों को ही पकड़ता हूं। आप मेरा जितना प्रवचन देखना हो देख लो, मैंने सनातन धर्म के सूत्र के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। जैसे पंडित रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा ना, ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणातीत नीच ब्राह्मण, ये सनातन धर्म का सूत्र नहीं। सनातन धर्म में तो माता गायत्री कहती हैं कि जहां तक ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो सत्यनारायण पाठक में भी है और जगनारायण उपधिया में भी है। तो जब ब्रह्म भाव सर्वत्र है तो समदर्शिता का सूत्र होना चाहिए था ना। माता गायत्री ने तो समदर्शिता का सूत्र दिया। तो जब समदर्शिता के सूत्र दिया तो यदि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया तो जगत गुरु काहे के? जगत गुरु तो वही हो सकता है जो ज्ञानी हो। और जब समदर्शिता इतना विराट सूत्र जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है, जब वह सूत्र ही नहीं तो इसका मतलब सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं। और जब ज्ञान ही नहीं तो फिर गुरु होना ही बड़ी बात है। जगत गुरु तो बहुत ऊपर की चीज है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन प्राकृतिक शक्तियों में जो सत्य धर्म का सिद्धांत है, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है, बहुत सरल। एक शब्द ही तो है सनातन धर्म में। लोग कहते हैं, अब शंकराचार्य जी आए कहे सनातन धर्म समझना इतना सरल थोड़ी है। ये बहुत बड़े वेद हैं, बहुत बड़े पुराण हैं, इनको समझोगे तब सनातन धर्म समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि ये भी एक प्रकार का आश्चर्य है कि लोगों को सनातन धर्म से दूर करने का ये प्रयास है। कहने को तो पद शंकराचार्य का है, लेकिन अगर इस तरह से कहेंगे तो तमाम लोग डर के सनातन धर्म के विषय में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो एक शब्द का है, आपको मैं बता दूं, सनातन धर्म विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। यज्ञ का अर्थ है पोषण। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब यज्ञ धर्म का पालन करते हैं। और जो परमात्मा की प्रकृति होती है वही मनुष्य की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वरूप में वो व्याप्त है। और मेरे बताए शब्द को आपको प्रमाणित करने के लिए किसी से गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लो। अब जैसे परमात्मा सूर्य प्रकट होते हैं, हमारी बुद्धि का पोषण करते हैं, वनस्पतियों को पोषित करते हैं, फिर उनके अन्न अनाज से मेरे शरीर का पोषण होता है। अब देखिए, सूर्य परमात्मा निरंतर यज्ञ करते हैं कि नहीं? अब सूर्य परमात्मा का ही ये संसार है। ये पृथ्वी मंडल में सूर्य की ही शक्ति है, जो नारायणी शक्ति से। सूर्य को कहां से तेज प्राप्त होता है? नारायण से। और सूर्य से किसको तेज प्राप्त होता है? जगत गुरु केशव महाराज को, सिंगर नितेश पांडे को, मनोज यादव को। इन सब को कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। हमारी बात समझने का प्रयास करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो जो सूर्य का तेज हमें मिला, ये देखो यहाँ पे विधि पूर्वक यज्ञ हो रहा है। सूर्य समय से उगते हैं, समय से अस्त होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, विधि पूर्वक यज्ञ का मतलब हम अपने शरीर का पोषण करें, अपने बुद्धि का पोषण करें। बुद्धि का पोषण भी विधि पूर्वक करें कि भैया ये नियम है, ये कानून है, ये सत्य है, ये धर्म है, ये न्याय है, ये अन्याय है। ऐसे बुद्धि का पोषण करें ज्ञान यज्ञ। अगर हम विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करेंगे ना, तो आज ज्ञान यज्ञ से धन प्राप्त होने लगेगा। ये देखो, मैं यहाँ पर फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। बहुत ऐसा पीरियड था जब कोई नहीं मुझे सुनता था। आज तो बहुत लोग हमारा प्रवचन देख लेते हैं। तो अभी तुम विधि पूर्वक यज्ञ करो, देखो तुम्हारे लिए शाम तक में धन की व्यवस्था हो जाए। इसी तरह से विधि पूर्वक पितृयज्ञ माने शरीर का पोषण। ये शरीर कहाँ से मिला तुमको? पितरों से मिला, माता पिता से मिला, दादा दादी से मिला, परदादा से मिला। वो बीज चला आ रहा है जो तुम तक पहुंचा। यात्रा बड़ी लंबी है, सूर्य से चली आ रही। नित्य नव नूतन निर्माण होते चले जा रहे हैं।
तो अब इस शरीर का पोषण ही पितरों का पोषण। माता गायत्री ने इसके लिए कहा कि बलि कर्म करो। क्यों? क्योंकि इस शरीर का बिना बलि के पोषण हो ही नहीं सकता। अब बलि का मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं भी किसी को काट के मार के खा जाए। अरे उसका भी नियम है। आप बलि कर रहे हो तो अन्न, अनाज, सावा, कोदो, कुम्हड़ा, परवल, इनकी बलि करो। चना है, साग है, सब्जियां हैं, इनकी बलि करो। ये विधि पूर्वक बलि। और इस बलि यज्ञ को, जैसे आप लोग कभी अपने बेटों को मेहनत नहीं कराते। मैंने देखा है कि बाप गोबर उठाता है और बेटा बैठ के देखता है, निहारता है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में बेटा रोटी खा रहा है ना। रोटी लेना, रोटी ग्रहण करना पितृ यज्ञ है कि नहीं है? अब अगर वो मेहनत कर ले थोड़ा सा तो उसका पितृ यज्ञ सफल हो जाए कि कम से कम उसके परिश्रम के बराबर रोटी उसे मिल जाए। तो जो लोग बिना परिश्रम के रोटी अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं वे भी पितृ यज्ञ नहीं करते। और जो लोग भ्रष्टाचार से दूसरे का अधिकार अनाधिकृत तरीके से ग्रहण करके खा जाते हैं वे लोग भी विधि पूर्वक पितृ यज्ञ नहीं करते। तो जो लोग पितृ यज्ञ नहीं करते तो पितृ यज्ञ कैसे, आपको शरीर कैसे मिला? मैथुनी मार्ग से मिला ना। तो फिर मैथुनी मार्ग का सुख नष्ट हो जाएगा, शरीर का सुख नष्ट हो जाएगा। यही वजह है कि पितृ दोष लगने पर सबसे ज्यादा रोग, बीमारी और सबसे ज्यादा आक्रमण होता है जनन अंगों में। तो नपुंसकता को निमंत्रण करना चाहते हो तो मेहनत मत करो, परिश्रम मत करो। बाप का खाओ, दादा का खाओ, परदादा का खाओ और जाओ नीम हकीम बनवारी के पास जाओ और फिर स्वर्ण बंग, रसद बंग, सिद्ध मकर ध्वज रस रसायन, चंद्र प्रभावटी पुष्प धनवा रस, ऐसे ऐसे औषधियों का सेवन करो, खोई हुई जवानी प्राप्त करो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक खोई हुई जवानी वही लोग ढूंढ रहे हैं जिन्होंने विधि पूर्वक पितृ यज्ञ नहीं किया। और विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करने पर संसार में मार्ग सरल हो जाता। इसी तरह से अग्नि के माध्यम से आप जो कुछ भी प्रकृति में अर्पित करते हो देव यज्ञ। आप स्कॉर्पियो चलाते हो तो भी अग्नि कर्म करते हो, बुलेरो चलाते हो तो भी अग्नि कर्म करते हो, ईंट का भट्ठा लगाते हो तो भी अग्नि कर्म करते हो। अब उसमें सकारात्मकता को ढूंढना पड़ेगा। जैसे अनावश्यक अग्नि कर्म से यदि प्रदूषण पैदा हो रहा है तब वह आपके लिए दोष है। अब जैसे आपने ईंट का भट्ठा लगाया, अब उसमें भी प्रदूषण है लेकिन उसमें ईंट बना। अब ईंट बनेगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो उसमें जोड़े रहेंगे, उसमें बच्चा पैदा होगा, उसका संरक्षण होगा। तो प्रकृति संतुलन में व्यक्ति को सुख और दुख प्रदान करती है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा है और वो मान लो 8 लाख की 7 लाख की गाड़ी स्विफ्ट इत्यादि खरीद सकता है, उससे चले, उसकी क्षमता है, चल सकता है, थोड़ा मोड़ा पेट्रोल खर्च होगा। प्रकृति में उससे बढ़िया और दूसरे काम कर रहा है, 4 लोगों के लिए रोटी का साधन कर रहा है, तो वो संतुलन में आ जाता है, उतना दोष नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर पैसा है, 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया, हर 5 किलोमीटर में 1 लीटर तेल खर्च हो रहा है, अनावश्यक प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है, घर में 4 ठो एसी लगवा लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, तो फिर ये इनका अग्नि कर्म इतना ज्यादा दूषित है कि देवता उनसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और जब देवता प्रसन्न नहीं होते तो व्यक्ति को ऐसी मार पड़ती है, ऐसी भयानक। आप कभी भी देखो जो एसी कल्चर में है, आप देख लो, आप घरों में। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरी गवाही को तुम जाकर किसी के घर में देख लो। ये जो बड़े बड़े इंडीवर से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से जब कोई हमारे यहाँ हाथ दिखाने आता है, विश्वास मानो, मैं अपनी वो सेवादार से कहता हूं कि देखो यार कौन आया है। तो कहा वो बड़ी सी गाड़ी से एक बंदा आया है। तो मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ, छोड़ो यार, बैठे रहने दो, उसे खड़े रहने दो। तो गुरुजी मिल लीजिए कोई वीआईपी आदमी। अरे कोई वीआईपी नहीं, अभी आएगा तो 50 लाख का तो कर्जा होगा उसके सर पे, 100 रुपया देना मुश्किल हो जाएगा उसको। कुछ खड़ा रहने दो, उसका जो पाप है कटेगा। तो ऐसे लोगों को मैं मंदिर के दरवाजे पे खड़ा करा देता हूँ 1-1.25 घंटा। तब जब खड़ा होते होते उनके क्रोध का जो लिमिट है वो क्रॉस करके जब उसके अंदर थोड़ा सा भाव पैदा होता है, तब
मैं धीरे से आराम से निकलता हूं और बड़ी विनम्रता से, आइए भाई बैठिए और बताइए क्या हाल चाल, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ऐसे लोगों से कुछ मिलना तो है नहीं। ये हर प्रकार से जो व्यक्ति देवताओं के लिए कष्टकारी है वो मनुष्य के लिए हितकारी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, सूत्र समझ लो। आप सोचो, बेवजह देवताओं को कष्ट देने के लिए जो काम तुम्हारा 5 लाख की गाड़ी से हो सकता है, उसके लिए सोचो। इंडीवर खरीद लिए 50 लाख की गाड़ी, 35 लाख की, 37 लाख की गाड़ी खरीद लिए। उसका जो इंजन का जो एचपी होगा वो कम से कम 5000 एचपी का होगा, और उससे पेट्रोल कितना लगेगा आप सोचो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं का नहीं है वो मनुष्य का कभी हो सकता है? वो अपने ही जुगाड़ में आएगा, अपनी ही बातें करेगा, और इतना कर्जा से डूबा रहेगा कि आपको 150 देने में भी उसकी कुल गति हो जाएगी। तो न तो आपके फायदे का है, न प्रकृति का फायदे का है, न पितरों के फायदे का है। उसने कभी या तो लोगों की रोटी लूटेगा, कभी तो किसी सन्यासी महात्मा का समय बेकार करेगा, या तो फिर कभी देवताओं को जहर पिलाएगा। उसका ये काम। तो ये सब हम आपको छोटी छोटी क्लू दे रहे हैं ये, लेकिन आज विषय है कि इस प्रकृति में जो वैभवशाली चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। अब मैंने नीम की बात की, आ जाओ हम थोड़ा सा बिल्व की तरफ चलते हैं। अगर आपको नौकरी चाकरी न मिल रहा हो, आपके घर में संतान न हो रहे हो, तो आप रविवार के दिन या किसी सूर्य के नक्षत्र में, जैसे उत्तराषाढ़ा और भी दूसरे जो विशिष्ट नक्षत्र हैं, उसमें आप बेल का जड़ ले आओ रविवार के दिन, और अपने बाजू में, गले में धारण करो। बेल का जड़ या तो गले में धारण करो या तो बाजुओं में धारण करो। कमर इत्यादि में बेल का जड़ धारण मत करना। क्यों? क्योंकि सूर्य का स्थान, ज्यादातर सूर्य का स्थान ऊंचा होता है, ऊंची गद्दी होती है। सूर्य पहले भाव में उसका पक्का घर है, शरीर का घर। सूर्य शरीर में हड्डियों का कारक होता है, और ज्ञान का कारक भी सूर्य है। संतान का घर, ज्ञान का घर, शरीर और हड्डियों का ढांचा, ये सूर्य के नियंत्रण में। तो ऐसे में बिल्व का जड़ अगर आप धारण कर लें तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, विद्या बुद्धि, शरीर में आरोग्यता और संतान का सुख। इतना सुख सोचो, ये प्रकृति की शक्ति, ये बेल के जड़ में इतनी शक्ति। और बेल की पत्तियां अगर कोमल कोपले बेल की खाने को अवसर मिले तो आप लोग बड़ा आराम से, लेकिन हाथ जोड़कर, क्योंकि यहाँ पे बेलों की पत्तियों की बलि करने जा रहे हैं, तो हाथ जोड़कर। मैंने विल्व वृक्ष में इतनी बड़ी विशेषता देखी है कि ये एकमात्र कांटों वाला ऐसा वृक्ष है कि ये दरवाजे पर लगा दो तो धन देता है, धन देता है। बेल जब फरता है तो उसमें छोटी छोटी कोपले लगती हैं और ज्यादातर वे गिर जाती हैं, क्योंकि बेल ऐसे गुच्छे में, जैसे आम का गुच्छा फरता है वैसे बेल का गुच्छा बनता है, और उसमें कम से कम 20 ठो बेल के छोटे छोटे कोपले लगेंगे, तो उसमें से 2 बेल बचता है, बाकी सब जमीन पे गिर जाते हैं। कोई इतना बड़ा, कोई उतना बड़ा, कोई उतना बड़ा। और बिल्व के वृक्ष की विशेषता मैं बताऊं, आदित्य वड़े तपसोधि जातो वनस्पतिशोथ वृक्षोथ बिल्व तस्यै फलानि तपसानुदत्तु या यंतरायस्य वह्याय लक्ष्मी। माता महालक्ष्मी के लिए कहा गया है कि हे माता महालक्ष्मी, आपने वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष बिल्व वृक्ष का निर्माण किया। उसके फल, उसके फूल, उसके पत्ते हमारे बाह्य और आंतरिक दरिद्रता को दूर करें। तो ये जो कोपले गिरते हैं ना छोटे छोटे बिल्व के फल, ये फल जो है वास्तव में फल होते हैं, ये अंतिम उत्पाद है उस वृक्ष के, अंतिम उत्पाद। तो बिल्व वृक्ष का सबसे बड़ा जो विशिष्टता होती है वो फल में होता, और उस फल में वो कोपले बहुत विशिष्ट मानी जाती। तो आप लोगों के दरवाजे पर ऐसे बिल्व वृक्ष होंगे, उस कोपलों को इकट्ठा कर लो, एकत्र कर लो। चाहो तो उसे सुखा लो, और नहीं तो ऐसे ही
अगर आप उससे हवन कर दो, चाहे किसी भी देवी देवता का नाम लेकर, उस बिल्व वृक्ष में ऐसी क्षमता होती है कि आपके घर में धन की बरकत हो। बेल में धन देने का बड़ा अद्भुत गुण होता है। मैं बताऊं, न जाने कितने हमारे परम शिष्य होंगे, आप पता कर लो। मैं सबको बताता हूं कि घर में मुसीबत हो, परेशानी हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग महादरिद्र थे, न नौकरी चाकरी था, न साधन था, न संसाधन था। उन्होंने बेलो वृक्ष का फल, बेल के फल का जो चूरा है, पंसारी की दुकानों पे मिलता है पिसा पिसा, तो बेल के फल का चूरा, प्रियंगू, बेल फल और देवदार, तीनों लकड़ी को मैं कहता हूं एक में कूट के अपने घर में जलाकर देख लो। अब तमाम लोग सोचते हैं कि जलाने में क्या बात है, जलाने में बड़ी विशिष्ट बात है। देखो, अग्नि के माध्यम से जो प्रकृति को प्राप्त होता है वो देवताओं का भोजन है। तो इस संसार में बिल्व फल अगर अग्नि में डाला जाए तो उससे जो निकलता है उससे बढ़िया भोजन देवताओं को नहीं मिल सकता। तो देवता महाप्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ऐसे हाथ करके आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ, 4 पैसा आने लगे। अब मैं बताऊं आपको कि मैं कभी कभी बहुत व्यस्त हो जाता हूं और हवन इत्यादि के लिए अवसर जब नहीं मिलता तो हमारे यहाँ बेल का पाउडर रखा रहता है हमेशा, और मैं मंदिर में जाता हूँ, थोड़ा सा गाय की उपरियां जलाता हूँ और जब धुआं उसमें से निकलने लगता है तो वही 2-4 मुट्ठी उठा के उसमें डाल देता हूँ। बेल की सोधी सोधी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और शाम तक जगमोहन डालमिया के यहाँ से कोई न कोई व्यवस्था हो ही जाती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत प्रयोग है। मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी, ये मांगने का धंधा छोड़कर कोई काम क्यों नहीं करते? तो हमने कहा, यार मांगने वाले तो बहुत हैं। एक घर में अपना भाई ही मांगने वाला हो जाता, अपने भतीजे इत्यादि मांगने वाले हो जाते, तुम उनको कितना दे देते हो? तुम्हारे दरवाजे पर रोज मांगने वाले लोग आ रहे हैं, तुम उन्हें कितने दे रहे हो? तुम खुद जाके मंदिर इत्यादि में मांगते हो, तुम्हें कितना मिल जाता? अब सोचो, एक इंडिवर 50 लाख की गाड़ी से एक बंदा मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और हम उसको खड़ा करा देते हैं, घंटे घंटे भर खड़ा रहता है बेचारा, और उसके बाद भी वो जतन करके आकर अगर मुझे 500 रुपया दे देता है तो आप इसे मांगना कहते हो? और अगर तुम दान देने के लिए इतने उन्मुख हो तो फिर केशव महाराज को ही क्यों? दान तो तुम किसी को भी जरूरतमंद अगल बगल इर्द गिर्द बहुत होंगे, तुम सोचो। आप लोगों में से ही बहुत से ऐसे लोग होंगे कलकत्ता के, मद्रास के, गुरुजी आपसे मिलना चाहते। मैं कहता हूं, यार इतना दूर आओगे, भाड़ा किराया लगेगा, यहाँ आओगे होटल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा 5-7 हजार रुपया खर्च हो जाए। तुम 500 रुपया देकर मुझसे बात कर सकते हो, 7,000 खर्चने का प्लान बना लेते हो, लेकिन कहते नहीं गुरुजी नहीं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हम भी थोड़ा डरते हैं लोगों से मिलने में कि पता नहीं कौन कहां से आ जाए, न जाने किस भेष में भगवान मिल सकते हैं तो न जाने किस भेष में राक्षस मिल जाए। तो जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो जाती तो मैं जल्दी किसी से मिलता नहीं। मेरे मिलने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक ही। तो बस इन्हीं कारणों की वजह से मैं थोड़ा कम लोगों से मिलता हूँ, लेकिन उनकी उन्मुखता देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि दर्शन तो तुम फेसबुक पर कर ही सकते हो। अरे बहुत अगर चाहते हो तो थोड़ी बहुत दक्षिणा देकर वीडियो कॉलिंग पे बात कर लो, सामने सामने बात हो जाएगी। अब इसके लिए तुम उतना दूर से, पता चला मद्रास से आ रहे हो, कलकत्ता से आ रहे हो। हालांकि इसके बावजूद भी जो भक्त हमारे प्रिय हैं, जिनको मैं अंदाज लेता हूं, जान जाता हूं कि ये विनम्र लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनसे मैं मिलता भी हूं। तो यहाँ पे देखो कितनी मजेदार बात है। बिल्व में, एक बिल्व वृक्ष की बात मैं बताऊं। अब आप में
एक और विशिष्ट बात मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा, नीम के पत्ते बिनौले जला लो, बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। बेल का फल का जो छोटे छोटे होते हैं कोपले, उनको जला दो, धन वृद्धि होने लगेगी। तो बस लालच से प्रभुत होकर लोग अपने घरों में तुरंत जलाने की वृत्ति करते हैं, सोचते हैं तुरंत पैसा आ जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव हो प्रकृति के शक्तियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रकृति में जो विशिष्टता है उसके प्रति प्रेम हो, भाव हो, सच्चा समर्पण हो। जैसे मेरा भरोसा है कि ये बेल का फल मुझे धन दे सकता। देखो, बेल के फल के प्रति मेरे प्रति मन में कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, कितना भाव। मैं उसे प्रकृति की शक्ति मानता हूँ, मैं उसमें माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद मानता हूँ। जब मैं बेल वृक्ष को देखता हूँ तो मुझे माता महालक्ष्मी स्मरण में आ जाती हैं कि इन्होंने ही बेल वृक्ष का निर्माण किया। तो जब मन में इतनी श्रद्धा पाल लोगे ना, तो वह वृक्ष तुम्हारे लिए वैभवकारी हो जाएगा, तुम्हें वैभव प्रदान करने वाला हो जाएगा। और यह प्रकृति की शक्ति अद्भुत है। ये अजीज अहमद, अनवर अजीज, क्या है, अवन अजीज, ये जो हमें देख रहे हैं ना, मैं इनसे कह रहा हूं कि इस प्रकृति की शक्ति को महसूस करें। क्योंकि ये जो नारायण है ना, जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उन्हीं को लोग प्रभु, अल्लाह, मसीहा, सब उन्हीं को लोग कहते हैं। और उसी शक्ति के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आप जाओ, प्रियंगु, बेलफल, देवदार ले आओ। आपके घर में अर्थ का, धन का बड़ा अभाव है, मैं इस विषय को जान रहा हूं। और आप इस समय कहीं न कहीं व्यापारिक रूप से पीड़ित होकर कर्ज इत्यादि की परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। आपके लिए बड़ा विशिष्ट है प्रियंगु, बेलफल, देवदार। नोट कर लीजिए इसको, पंसारी के दुकान पे मिलेगा, कूट लीजिए। और कूटने के बाद थोड़ा सा गाय का गोबर जलाकर, गाय के गोबर की उपली जलाकर और उसके ऊपर छोड़िए। घर में सौधी सौधी खुशबू फैलेगी। और उसमें जो प्रियंगु है ना, वो बड़ी उसकी अद्भुत खुशबू होती है। तो ये प्रियंगु का प्रभाव, बेलफल का प्रभाव, देवदार का प्रभाव इतना अद्भुत होगा कि देखते ही देखते आपके घर में अद्भुत हो जाएगा। आप इस चमत्कार को महसूस करें। अब यहाँ पे जो 3 वनस्पतियां हैं उसकी भी बात मैं कर दूं। इसमें बिल्व का जो फल है वो केवल धन देता है। और जो प्रियंगु है ना, ये मस्तिष्क को पोषित करने वाली वन औषधि है। प्रियंगु में मस्तक को पोषित करने का बहुत अद्भुत गुण होता है। तो अगर किसी में उन्माद है, भूतोन्माद, प्रेतोन्माद है, घर में भ्रम की स्थिति, भय की स्थिति है, घर में बाधाएं हैं विविध प्रकार का, प्रेत बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा, तो वो प्रियंगु के जलाने से, उसके धुआं से ठीक हो जाता है। और देवदार में कीटाणुओं को नष्ट करने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है, विषग्न होता। हमारे आयुर्वेद में देवदारिष्ट करके एक आसव बनता है जो कि कीटाणुओं का नाशक होता है। देवदार का जो सत्व होता है वह व्यक्ति के लिए बैक्टीरिया रोधी होता है। देवदार की लकड़ी में कीड़े इत्यादि बहुत कम लगते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से देवदार का जब धुआं उठता है तो शरीर में, उस घर में जितने नकारात्मक जो निशाचर होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में रहते हैं, कभी आपके लंग्स पे आक्रमण करते हैं, कभी आंखों पे आक्रमण करते हैं, कभी जिह्वा पे आक्रमण करते हैं, कभी पेट में आक्रमण करते हैं, ऐसे पापियों का, ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जो रोग व्याधि पैदा करके आपको, वो क्या कहते हैं, वो जो 200-400 करोड़ रुपया अभी चुनावी बांड में चंदा दिया, वो हॉस्पिटल जो बनाए पैसा लेता है, आपको वहां भेजने के लिए विवश कर देते। अरे जिसके लिए जो ओम प्रकाश राजभर की माताजी एडमिट थी, वेदांता, ऐसे हॉस्पिटलों में जाने के लिए आप विवश हो जाते और आपकी जितनी भी कमाई होती है कुल चली जाती है, स्वाहा हो जाती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन कमाई को स्वाहा करने से अच्छा है आप अपने घर में प्रियंगु, बेलफल, देवदार जलाओ। और प्रियंगु, बेलफल, देवदार का तो इतना बड़ा हिस्ट्री है कि ये पेटेंट है मेरे लिए।
अब हो सकता है कि मेरे कहने से आने वाले दिनों में इसका चूड़ बना के मार्केट में लोग मार्केटिंग करें। ये तो इतना अद्भुत है प्रियंगु बेलफल देवदार कि घर में जला लो, हो गया, सारी परेशानी समाप्त। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बड़ा अद्भुत है। हाँ, लेकिन ये है ना कि प्रकृति में परमेश्वर को देखो और इस भाव से इस प्रयोग को करो, तब मजा आएगा। इसी को कहते हैं यंत्र जतन करना। और जब यंत्र को एक व्यवस्था में आप स्वरूप देने देते हो तो वही तंत्र है। आप कहते हो कि तांत्रिक जानता है कि कैसे हमें देवता को प्रसन्न करना है, इसीलिए वो विशिष्ट होता है। अब यहां पे देखो, मैं कितनी आसानी से तुम लोगों को जोड़ रहा हूं उन प्राकृतिक शक्तियों से जो तुम्हारे लिए वैभव प्रदान कर सकती। और एक बात बताऊं, इन सब शक्तियों को छोड़कर जो लोग अपने लड़के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने पर, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई पर, अब सोचो कि महतारी पढ़ाई पर लड़कों को जोर दे रही है, बाप गोबर उठा रहा है, बेटा बैठ के देख रहा है। ऐसे बेटे पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाते। आज देख रहे हो ना गांव के चौराहों पर किस तरह से बेरोजगारों की भीड़ लगी है। ये ऐसे ही लोग हैं, जवान हैं, बलवान हैं, बलशाली हैं, उनके भुजाओं में अपार बल है। और कभी कभी अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए जानते हो क्या करते हैं? कहीं पत्थर का टीला उठाएंगे, कहीं पेड़ की डाली तोड़ेंगे, कहीं सांड की तरह दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जहां सकारात्मकता है वहां नहीं जाएंगे। अब सोचो, तुम बलवान हो, अभी नौकरी नहीं लगी, मैं भी तो पढ़ा हूं, एमएससी किया हूं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूं। सुबह सुबह उठ के 2 घंटा अगर गुरुवारी कर लो तो क्या बुराई है? अगर थोड़ा सा चारा काट के भैंस इत्यादि को, गाय इत्यादि को, गौ इत्यादि को खिला के गोबर उठा लो, कितना समय बेकार होगा? 1 घंटा लगेगा ना, 1.25 घंटा लेगा, वर्जिश हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में धूल न लगे, तुम्हारे चेहरे पे धूल के कण न बैठे और तुम समृद्धशाली हो, तुम धनवान हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यही लड़के जो आज जो है बाप गोबर उठा रहा है, बेटा देख रहा है, यही लड़के कल को बंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, क्या उन्हें वहां पर जो है राजा का सिंहासन मिलेगा? अरे 15,000, 20,000, 25,000 रुपए की जो नौकरी देगा वो उनको बार बार जलील करेगा, उनसे काम लेगा। अगर वे शुरू में मेहनत किए रहेंगे तो वहां भी मेहनत करेंगे और थोड़े समय में प्रमोशन और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और देखते ही देखते वहां मालिकाना हैसियत पे खड़े हो जाएंगे। आज देखो ना, कटाई करने वाला ये जगत गुरु है, अब केवल ठप्पा नहीं। और ये ठप्पा और कुर्सी की जो रियासत है ये जाने वाली है, क्योंकि ठप्पा और कुर्सी से ईमानदार नहीं पैदा किए जा सकते, ठप्पा और कुर्सी से ज्ञानी नहीं पैदा किए जा सकते, ठप्पा और कुर्सी से योगी नहीं पैदा किए जा सकते, ठप्पा और कुर्सी से साधक नहीं पैदा किए जा सकते, ठप्पा और कुर्सी से तांत्रिक नहीं पैदा किए जा सकते। आपको तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए काली का मंत्र क्रीम 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 हिम हिम होम होम दक्षिणा काली के क्रीम 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 हिम हिम होम होम स्वाहा ये सिद्ध करना पड़ेगा। आप अपने शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए यदि साधक बनना चाहते हैं तो आपको माता भुवनेश्वरी का कवच ओम इंग बीजम में शिरः पात ह्रीं बीजम बदनम मम श्रीं बीजम कटिदेशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षु चयम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत, आपको ये माला पे जपना पड़ेगा। और यदि आप धनवान बनना चाहते हो, धनिक बनना चाहते हो, तो धनवान बनने के लिए आपको बिल्व की विशिष्टता, आंवला के गुण, तुलसी की पवित्रता, गंगा माता का आशीर्वाद, इन भाव को भी समझना पड़ेगा। जो प्रकृति को परमेश्वर स्वरूप में नहीं जाना, जो प्रकृति की विशिष्टता को नहीं जाना, जो प्रकृति की विविधता में कितना बल है इसे महसूस नहीं किया, वह व्यक्ति कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले
जीवन में कहो बहुत उन्नति नहीं कर सकता। मैं ऐसे तमाम एमबीबीएस को जानता हूं जो लोग अपने लिए महीने भर की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। सोचो, एमबीबीएस की डिग्री जो 1 करोड़ रुपए में आजकल मिल रही है, ऐसे लोग, ऐसे बड़े बड़े आदमी अपने लड़कों को एमबीबीएस बनवा देते हैं और वे नौकरी के लिए परेशान, और उनका बाप फोन करके गुरुजी कृपा करिए, गुरुजी कृपा करिए। सोचिए, एमबीबीएस किया है लड़का, एमडी किया है, अरे कहीं भी तुम सेवा भाव से जुड़ जाओ, तुम्हारा हॉस्पिटल बदल जाएगा। लेकिन उनको नौकरी करना है फलनवा हॉस्पिटल में, ढमकवा हॉस्पिटल। बाप रे, किसी गरीब आदमी को देखने पर उसका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। अरे मूर्खों, जब तुम अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का सेवा में उपयोग करोगे। हमारे यहाँ पहले मैं शिक्षण संस्थान में कोचिंग अपना चलाता था, तो तमाम लड़कों को 2-2 महीना 3-3 महीना पढ़ाता था, इस उम्मीद से कि अब फीस दे देंगे, अब फीस दे देंगे। भाग जाते थे, नहीं देते थे। लेकिन वो कल का वो सड़क छाप टीचर आज का जगत गुरु हुआ। माता, मैंने मंत्र देखा एक मंत्र सार संग्रह में मैंने मंत्र सार संग्रह में कि माता महाकाली का बीज मंत्र है क्रीम। इसको त्रिगुणित करके जपने से व्यक्ति के अंदर वाणी का अद्भुत क्षमता पैदा हो जाती है और उसके वाणी से ही गद्य और पद्य प्रकट होने लगते हैं। मैं हकलाता था पहले, आज भी देखो मैं बोलता रहता हूं तो कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं हकला जाता हूं। तो मैं सड़क छाप होने के साथ साथ सड़क छाप हकला जगत गुरु भी था, हकलाने वाला। आप कभी कभी नोटिस करो, हमारे शब्दों में कभी कभी एकाएक ब्रेक आ जाता। तो ये हकलाने की जो कला थी, ये हमारे वाणी के वेग को रोकने का काम करती थी। मैंने यही मंत्र किया, ओम क्रीम 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 फट, ओम क्रीम 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 फट। शुरू में मुझे विश्वास नहीं था कि जो है इस तरह से करने से ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन मैंने थोड़े समय में देखा कि वाणी में अद्भुत क्षमता आ गई और शब्द मिलने लगे इस संसार से। आश्चर्य हो गया। अब जैसे मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये जो शब्द है ये योगिनियां ही न प्रदान कर रही हैं, और ये जो शब्द मैं प्रकट कर रहा हूं अपने मुख से, इसमें इतनी सच्चाई है, मैं बताऊं आपको। आप आजमा लो, आप आजमा लो। अगर आपको सत्य लगे तभी मुझे जगत गुरु कहना, नहीं तो कह देना कि सड़क छाप कटाई करने वाला महाराज, भैंस चराने वाला महाराज। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से देखो, प्रियंगु बेल फल देवदार। जब मत्स्य अवतार में परमात्मा नारायण प्रभु महाराजा प्रियव्रत और सप्तऋषियों के साथ सब बीजों को लेकर उस प्रलय के समय में नौ का विहार कर रहे थे, तो कालांतर में जब वह मूसलाधार बारिश रुक गया, प्रलय का समय समाप्त हुआ, तो परमात्मा नारायण क्रौंच पर्वत पर पहली बार उतरे, क्रौंच पर्वत पर। और उनको क्रौंच पर्वत पर उतरा देखकर ब्रह्मा जी पुलकित होकर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने परमात्मा नारायण को देखा, इतना प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता की वजह से उनकी आंखों से अश्रु का धार बह उठा, और वो परमात्मा नारायण के पैर पे जा पड़े, और पैर से छलके तो क्रौंच पर्वत पे जा पड़े। ये सबसे पहली बात बता रहे हैं, सृष्टि का आरंभ। और जैसे ही वो जमीन पे पड़े, वहां से एक वृक्ष प्रकट हुआ, जिस वृक्ष का नाम जानते हो क्या है? आंवला। आंवला अद्भुत है। धन देने में आंवला की जो विशिष्टता है, वो इस संसार में किसी को नहीं। मेरे पास जब पैसा नहीं रहता घर में, वैसे तो अब ऐसी स्थिति बनती ही नहीं, मेरी जरूरत 500 की है, मिलता 5000 है, 10,000 है, तो अब ऐसी स्थिति है ही नहीं कि पैसा ना हो।
लेकिन पहले जब मुझे कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो मैं घर में आंवले का मुरब्बा ले आता था, आंवले का अचार ले आता था। इसलिए नहीं कि मुझे खाना था, इसलिए कि मुझे आंवले की शक्ति अद्भुत समझ में आती है। आप कभी भी आजमा लीजिए, आपके घर में यदि पैसे की एकदम से कमी हो, पैसा एकदम न हो, आप आंवले की पोटली ले आके रख लो। आंवला इतना अद्भुत है कि इसमें नारायण की बड़ी प्रतिभा है, बड़ा आशीर्वाद है। कहते हैं कि राह चलते अगर शरीर पे आंवले की छाया पड़ जाए तो नवग्रह के दोष समाप्त हो जाते। यदि कोई व्यक्ति आंवले के पेड़ को ऐसे पकड़ के लिपट जाए और उससे कहे कि परमात्मा मेरे सारे कष्ट हर लो, तो आंवला तत्क्षण उनको हर लेता है। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि व्यक्ति भोजन कर ले तो उसके सारे रोग नष्ट होने लगते। यदि व्यक्ति अपने जीवन में हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन एक आंवला खाना शुरू कर दे तो ऐसे व्यक्ति के घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य तो आता ही आता है, शरीर भी निरोगी हो जाता। ये आंवला अद्भुत है। और मैं तो कभी कभी जैसे कोई कहता मैं गुरुजी बहुत गरीब हूं, बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, तो मेरा सबसे बड़ा उपचार क्या रहता है जानते हो? उसको कहता हूं कि हल्दी और आंवले का चूर्ण बना लो, पानी में मिला के स्नान करो। इसको भी आजमा लेना, हल्दी आंवले का चूर्ण। अगर तुम बिल्कुल दरिद्र हो, बहुत दरिद्र हो, बहुत बड़े दरिद्र हो, हल्दी और आंवले का चूर्ण मिलाकर पानी में स्नान करना शुरू कर दो। एक एक शब्द में वो विशिष्टता है। मुझे खूब याद है अब हम लोग तो हम एक बात बताएं, मैं अपने को गरीब कहूं कि अमीर कहूं समझ में नहीं आता। हमारे पिताजी के पास जमीन था, क्योंकि हमारे परिवार में कुल 100 बीघा जमीन था, तो बंटवारा हुआ तो हमारे पिताजी को पर्याप्त जमीन मिली। अपने पिताजी अकेले ही पुत्र थे, तो इसलिए उनको जमीन जो मिला वो काम का था। पिताजी इंटर कॉलेज में नौकरी करते थे, सरकारी नौकर थे, तो उनको सैलरी इत्यादि तो बढ़िया मिलती थी, लेकिन सस्पेंड टर्मिनेट हो गए थे बीच में, तो उसमें पैसे की बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो जब पैसे की समस्या रहेगी तो आदमी गरीब ही हो। और खेती बाड़ी की स्थिति ये थी कि पिताजी अकेले थे और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बाहर, तो बहुत ध्यान नहीं देते थे, तो खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया नहीं होती थी, तो पैसे की बड़ी कमी रही। तो हम तो अपने को गरीब ही मानते थे, मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन आज कोई समस्या नहीं। और ये समस्या समाप्त हुआ माता महालक्ष्मी के नाम से, ये आंवले की कृपा से, बिल्व वृक्ष के आशीर्वाद से। ये वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ता होगा कि ये बेल का पौधा है, कभी कभार टंगारी फंगारी लेकर काटने भी लगते होगे। ये तुम्हारे लिए बेल का पेड़ होगा, मेरे लिए तो परमात्मा स्वरूप में दर्शन है। मैं तो कड़ कड़ में परमात्मा को देखता हूं, तो मुझे बिल्व वृक्ष में भी नारायण दिखते। तो ये बेल के वृक्ष को, आंवले के वृक्ष को इतना विशिष्टता के साथ मैंने देखा, मैंने महसूस किया। तो जब मैं बहुत बड़ा कष्ट में था, तो 2004 की बात मैं बता रहा हूं, उस समय तक मुझे अनुभूतियां शुरू हो गई थी। तो मैं 5-7 पेड़ आंवले का यहां से खरीद कर ले गया, निबी घरवार गांव मेरा है, और 5-7 पेड़ आंवले का लगा दिया। अब वो आंवला बड़ा विराट हो गया, बहुत फल लगते हैं उसमें, और इतना फल लगते हैं कि सब ऐसे बिखर जाते हैं। अब आजकल आंवला, उस आंवले को कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहीं पे पड़ता है, वहीं सड़ता है। तो मैं जब कभी गांव जाता हूं तो सारा आंवला बीन लेता हूं, सारा आंवला। तो मैं जब बिनता रहता हूं तो अगल बगल के लोग हंसते हैं कि अरे देखिए जगत गुरु, काहे की कमी है, ये आंवला बिन रहे हैं। उनको लगता है कि ये आंवले बिन रहे हैं, इसको खाएंगे, पिएंगे, अचार फचार बनाएंगे, तो हंसते हैं। मैं उनको देखता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है कि सोचो, इनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन मैं विधि पूर्वक उसको पूरा एकत्र कर लेता हूं। एकत्र कर लिया और ले आके छत पे रख दिया,
सीजन है, इस समय बना बहुत गिरा हुआ है, रोज गिर रहा है, इस समय सीजन है। वो थोड़ा सा बड़ा वाला आंवला था तो उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। अब फरता खूब है, खूब फलता है। अब 5-7 पेड़ आंवला, ढेर सारा आंवला हो गया, तो उनको थोड़ा सा सुखा लेते। अब सुखाने के बाद जानते हो क्या करते हैं, थोड़ा सा अधकचरा ही रह जाता, थोड़ा सूखता है, थोड़ा नहीं भी सूखता। तो जब मैं सुबह हवन करके खाली होता हूं तो अग्नि प्रविष्ट रहती है, प्रज्वलित रहती है। तो हवन करके खाली हुए तो अग्नि है, थोड़ा सा अग्नि को शांत होने देता हूं, शांत होने देता हूं। और जब अग्नि शांत हो जाती है तो वही 5-10 ठो आंवला डाल देता हूं। अब वो चूंकि थोड़ा सा गीला भी रहता है, थोड़ा सा सूखा भी रहता है, तो उससे अच्छी अच्छी धुआं, मंद मंद उसकी खुशबू, आंवले की भी खुशबू विशिष्ट होती है, वो धीरे धीरे मंदिर में फैलता रहता, फैलता रहता। तो इस प्रकार से आंवले का मैं उपयोग करता हूँ। आंवला इतना विशिष्ट होता है कि मैं बताऊं, अगर आप निर्धन हो, आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो आंवले का फल ले आकर घर में धुआं दे दो, बेल का फल ले आके घर में धुआं दे दो, ये सब धन देने वाले। आंवला परमात्मा नारायण की कृपा से प्रकट हुआ, और बिल्व का वृक्ष माता महालक्ष्मी की कृपा। तो धन देने में इनकी कोई जोड़ नहीं है इस संसार में। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, बेल का जड़ धाड़ कर लो, आंवले का जड़ धाड़ कर लो, देखो तुम्हारे घर में धन आने लगेगा। तो आप कभी मेरे रसोई में जाओ, तुम्हें आंवले का अचार जरूर मिलेगा। आप कभी मेरी रसोई में जाओ, तुम्हें आंवले का मुरब्बा जरूर मिलेगा। और आप हमारे जहां हम बैठते हैं वहां जाओ तो हम किसी डिब्बे में, किसी पोटली में करके वहां आंवला जरूर रख देते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मेरी निष्ठा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। मैं कहीं आंवले के वृक्ष को देख लेता हूं तो प्रणाम कर लेता हूं। अब मैं पागल हूं तो मैं क्या करूं? मैं उन जगत गुरुओं की तरह नहीं हूं, मैं सड़क छाप हूं। मेरे ऊपर न तो ठप्पा है न मुहर है। कभी कभी हमारे यहाँ भी बड़े बड़े संत महात्मा आ जाते हैं, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी करने। मुझे किसी अखाड़ा से, किसी परिषद से, किसी विद्युत परिषद से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन मैं जगत गुरु हूं। और इसलिए हूं क्योंकि कल्लू तेली के लड़के ने मुझे बना दिया जगत गुरु। अब ये व्यवस्था भी बड़ा अजीब है कि कोई विशिष्ट है वो बनाए। वो विशिष्ट ने एमबीबीएस की डिग्री देनी थी तो उसको 1 करोड़ रुपया फीस हो गया। वो विशिष्ट थी, उनको बीटेक की डिग्री देनी थी, उसका फीस 20 लाख रुपया हो गया। बीएमएस को कहे क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बीएमएस 50 लाख रुपए का हो गया। ज्ञान की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने इन सब का तो व्यवसाय कर लिया। अब वो चाहते हैं कि ईमानदारी भी ठप्पे से सुनिश्चित हो, तो ईमानदारी ठप्पे से सुनिश्चित नहीं होगा। जो चोरी करेगा उसे लोग चोर कहेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह बहुत विशिष्ट है। तो अगर ईमानदार बनना है तो ईमानदारी करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि उनसे 400 करोड़ ले लिया, उनसे 500 करोड़ ले लिया, उनसे 1000 करोड़ ले लिया, उनका इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। ईमानदार अगर हो तो ईमानदारी दिखनी चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ हो तो कर्तव्य निष्ठा दिखनी चाहिए। अगर तपश्चर्या है तुम्हारे अंदर तो चेहरे पे तेज प्रकट होना चाहिए, भाव प्रकट होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो वाणी पे मुखरित होना चाहिए। हमारे परमात्मा राम थे जिन्होंने सत्य व्रत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब उनका नाम लेकर कोई दिन भर झूठ बोले तो राम के धर्म की रक्षा थोड़ी कर रहा है, वह तो राम के धर्म को नष्ट कर रहा है। तो ऐसे राम के धर्म को नष्ट करने वाले पापियों को अगर आप समृद्धि प्रदान करेंगे तो क्या धर्म की रक्षा होगी? धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म की रक्षा तो होगी नहीं, आप अधर्म करने के भोगी हो जाओगे और परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप दंड के पात्र हो जाओ।
क्योंकि जो रामद्रोही हैं उनके लिए शनि का दंड सुनिश्चित है, मंगल की मार सुनिश्चित है, परमात्मा सूर्य का दिया हुआ कष्ट सुनिश्चित है, जो बड़ा ही घातक है और दारुण दुख देने वाला है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम रामद्रोही मत बनो। तुम भ्रष्टाचारियों और पापियों का समर्थन करके तुम राम से द्रोह करते हो। जो पितृ यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं उनके साथ यदि तुम खड़े हो गए और राम के साथ तुमने द्रोह कर दिया तो तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर ये बिल्व का वृक्ष जलाकर भी, इसका धुआं देकर भी तुम अपने आप की प्रगति के लिए मार्ग सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तो सोचा था मैं बहुत चीजें बताऊंगा, बहुत से ऐसी चीजें हैं, दुर्लभ चीजें, जैसे सरपंख है, अनंत मूल है। इन लोगों का तंत्र में, मंत्र में इतना उपयोग है कि आपको मैं क्या बताऊं। केवल उन सब चीजों का उपयोग कर लो, आप धनवान हो जाओ। लेकिन मैंने देखा कि तुलसी, बिल्व और आंवले में ही लगभग हमारा गैस है 40-45 मिनट बीत गया। अब इससे ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो मजा नहीं आएगा, तो आज मैं इतने पर ही रोक रहा हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज मैं जानता हूं, जिसकी वजह से मैं वैभवशाली हुआ, वो चीज आपको भी पता होना चाहिए कि समुद्र का वो कौन सा ऐसी विशिष्ट वस्तु है जिसको अपने पास रखने मात्र से व्यक्ति धनवान हो जाता है और मिलता 5-10 रुपए में। ऐसा कौन सा वनौषधि है जिसके पास रखने से प्राणी मात्र जेल से छूट जाता है। ऐसा कौन सी जड़ी है जिसको अपने पास रख लेने से व्यक्ति के पास पैसा आने लगता है। तो ये जो वनौषधियां हैं, इनका इतना अद्भुत प्रभाव है प्रकृति में। मैं इसको लेकर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपमार्ग के विषय में और अनंत मूल के विषय में, अश्वगंधा, विधारा के विषय में और भी वनौषधियों के विषय में, इसके अलावा समुद्र से निकलने वाले कुछ ऐसे दुर्लभ चीजों के विषय में जो कि धन देने वाला होता है, वैभव देने वाला होता है, इन विषयों पे मैं अगली वीडियो में कोई वीडियो बनाऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा और आप लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। जो विशिष्ट है, जो मेरा आजमाया हुआ है, मैं उन्हीं पर रहूंगा जो मैं आजमाया हुआ है। पहले मैं सरपुंखा के पौधे मैं देखा करता था, जगह जगह पे उगा रहता था। अब बड़ा सुंदर सा लगता है सरपंख का जड़। सरपंख का जड़ की विशेषता इतनी जबरदस्त है कि उसको रख लो तो पैसा एकदम से आंधी की तरह आने लगता। तो मैंने सार्वजनिक कर दिया इसको। तो लोग इस समाज में इतने पापी वृत्ति के हैं। तो मैं पहले जब मिर्जापुर से निबिघरवार जाता था तो मार्ग में जगह जगह सरपुंखा के पौधे दिखाई पड़ते थे और वो इतना सुंदर, पार्क वार्क में जब दिखाई पड़ जाता है सरपुंखा का पौधा ना, तो इतना सुंदर लगता है कि उसको देखकर मन ही मन बस ऐसे प्रणाम कर लो, ऐसे कर लो। तो सन 2007-8 की बात है, मैंने ये सार्वजनिक किया कि सरपुंखा का जड़ रखने से लोगों को धन वृद्धि होती है। तो मैं देखा कि वो इतना ज्यादा व्यापक हुआ सरपुंखा का जड़। बाद में मैं पछताने लगा। क्यों पछताने लगा जानते हो? क्योंकि मैंने देखा कि जो मार्ग में सरपुंखा के पौधे दिखाई पड़ते थे वो सब गायब हो गए। तो ऐसे भी जड़ी प्राप्त करने का जो तरीका है ना, कि पता चला पेड़ ही उखाड़ लिया, फेंक दिया। अरे जड़ी का मतलब कहीं से भी एक टुकड़ा तोड़ लिया और जड़ी हो गई। परमात्मा का प्रसाद प्राप्त करना है जड़ी का मतलब ये थोड़ी है कि वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सरपुंखा वाला हाल मत करना। मैं और भी विशिष्ट प्रकार की वनौषधियों के विषय में बताऊंगा, लेकिन जो हाल सरपुंखा का हुआ ऐसा दूसरे पौधों का हाल मत कर देना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से आज जो मैंने वनौषधियों के विषय में आप लोगों को और भी तमाम जो प्रयोग बताए हैं, उनको अपने जीवन में उतार के देखो। ये प्रमाणित है, मैंने बहुत रिसर्च किया। ये 20 साल की अनुभूतियां हैं जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। यह कोई ये थोड़ी है कि उसने बता दिया।
ये मेरा व्यक्तिगत जीवन जो रहा है, मैं तुम्हारे सामने वो प्रकट कर रहा हूं। तुम इस विशिष्टता को ग्रहण करके विराट को प्राप्त करो। इसी उद्देश्य के साथ आज इतना ही। गुरु दक्षिणा में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारा ये पोस्ट शेयर कर दें और हो सके तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगा दें, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, परमात्मा फिर उसका सुध लेने लगते हैं। और जब वह कृपालु हो जाते हैं तब फिर किसी की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितेंद्र सिंह बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और साथ में ये भी बोल दीजिए सड़क छाप जगत गुरु महाराज की जय।